हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? कैंसर कर्क राशि, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का जो रीडिंग है, ये रीडिंग सितंबर महीने के लिए है। सितंबर महीने में आपकी लव लाइफ में, करियर में, मनी सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोल्स, द हैंग्ड मैन, देन नाइन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, the Moon, the Hermit, Death, Judgment, and Six of Cups. Okay. So, शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। हालांकि ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले लव लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है ना। सिचुएशन ऐसा है कि काइंड ऑफ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ चीज़ें आपके लिए ऐसा था कि आप एक बीच मझधार पे छूट गए, या फिर ऐसा है कि सिचुएशन कुछ चीज़ों में आप स्केर्ड है, या फिर आप जो चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है, चीज़ों में डिले हो रही है, एंड काइंड ऑफ बहुत कुछ चीज़ें चल रहे हैं। सी, यहाँ द मून की कार्ड है, तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, मतलब राज है, कुछ ऐसे राज, सीक्रेट्स जो आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं, जिसके वजह से आप परेशान चल रहे हैं एंड काइंड ऑफ आप गिव अप के मूड में हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिस विल बी द टाइम, ये टाइम ऐसा है कि एक एक चीज़, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ ख़त्म हो रहा है, डेथ, द एंड, रिश्ते हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म होने से न्यू बिगिनिंग भी होगा, राइट। तो न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। यहाँ सिचुएशन ऐसा है, हो सकता है आप जिसके साथ पहले रिलेशनशिप में थे उसमें जो भी दरारें आए, जो भी है सीक्रेट्स है, जो भी है चीज़ें आपके सामने नहीं आई, चीज़ें जो है ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म हो गई है, फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में पर्सन वापस आए और चीज़ों का खुलासा करे, आपके सामने चीज़ें ले आए, एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर रहे होंगे आप दोनों के बीच रही होगी, तो वो चीज़ें क्लियर हो, आप एक क्लियर कट डिसीज़न ले पाए, एंड दैट्स हाउ आप दोनों एक साथ फिर से वापस आएंगे या आ सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि चीज़ें फिर से बैक टू द जो भी सिचुएशन था, कि आप पहले जैसे प्यार में थे, या जो एक्स लव था, पास्ट लव था, वो आपके ज़िंदगी में वापस आए या न्यू बिगिनिंग हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप लाइफ में एक बेहतर डिसीज़न ले, बेहतर इन द सेंस, देखिए यहाँ अपने लाइफ में आपका क्या सिचुएशन है आपको पता होगा, ठीक है, उस हिसाब से डिसीज़न आपको लेना है, वो बेहतर है या नहीं है वो भी आपको पता होगा, राइट। तो उस हिसाब से आप डिसीज़न लेंगे, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में एक न्यू लव आए जिसमें कोई पास्ट लव का सिचुएशन नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो एक हो नहीं सकता, तो काइंड ऑफ वेरीज, राइट। अगेन ये टाइम है अवेकनिंग का, उठे जागे। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो यहाँ जो है चीज़ें कुछ ऐसा है जो आपको दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर समहाउ ये जो यूनिवर्स है आपको उन चीज़ों से दूर रख रहे हैं और आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम आप थोड़ा उठे जागे, अवेकनिंग का टाइम है, सोचे समझे, अपने आप पर फोकस करें और अपने आप को बेहतर करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी, है ना।
और टाइम ले। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप कोई डिसीजन ले, टाइम लेके आप चीज़ें सोचे समझे फिर देखें, ठीक है। करियर में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए। आप जहाँ गिव अप करने की सोच रहे थे नौकरी में और चीज़ों में, तो वहाँ गिव अप ना करें, टाइम ले, सोचे समझे फिर अगर काम में डिले हो रहा है तो ज़्यादा आप स्केर्ड मत हो। न्यू प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, न्यू जॉब के ऑफ़र भी आएंगे, चीज़ें होंगे धीरे धीरे, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, ओके। थोड़ा अपना फिनेंशियल जो भी स्थिति है उसको भी आप देखें, सोचे समझे, और फिर इन्वेस्टमेंट का जो भी हिसाब है उस हिसाब से आप करें, ठीक है। हेल्थ वाइज भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।